सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सती समुझे रघुबीर प्रभावो, भय बस सिर कीन दुराओ। कछुन परीक्षा दीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी ही नाई। सती जी ने श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को समझकर डर के मारे शिव जी से छिपाव किया और कहा, हे स्वामिन, मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली। वहां जाकर आप ही की तरफ प्रणाम किया। जो तुम कहा सो मृषा न होई, मोरे मन प्रतीति अति सोई। तब शंकर देखे धरि ध्याना, सती जो कीन चरित सुजाना। आपने जो कहा वो झूठ नहीं हो सकता, मेरे मन में यह बड़ा पूरा विश्वास है। तब शिव जी ने ध्यान करके देखा और सती जी ने जो चरित्र किया था सब जान लिया। बहुरी राम माय ही सिरुनावा, प्रेरी सती जी झूठ कहावा। हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। फिर श्री रामचंद्र जी की माया को सिर निभाया, जिसने प्रेरणा करके सती के मुंह से झूठ कहला दिया। सुजान शिव जी ने मन में विचार किया कि हरि की इच्छा रूपी भावी प्रबल है। सती कीन सीता कर बेसा, सिर भयो विषाद विशेषा। जो अब करो सती सन प्रीति, मिटई भगति पतु होई अनीति। सती जी ने सीता जी का वेश धारण किया। यह जानकर शिव जी के हृदय में बड़ा विषाद हुआ। उन्होंने सोचा कि यदि मैं अब सती से प्रीति करता हूँ तो भक्ति मार्ग लुप्त हो जाता है और बड़ा अन्याय होता है। परम पुनीत न जाइत जी, क्रिय प्रेम बड़ पाप। प्रगट न कहत महे सुख छू, हृदय अधिक संताप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सती परम पवित्र हैं, इसलिए इन्हें छोड़ते भी नहीं बनता और प्रेम करने में बड़ा पाप है। प्रकट करके महादेव जी कुछ भी नहीं कहते, पर उनके हृदय में बड़ा संताप है। तब शंकर प्रभुपद सुरनावा, सुमिरत राम हृदय असावा। यही तरह सती ही भेंट मोहि नाही, शिव संकल्पु कीन मन माही। तब शिव जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाया और श्री राम जी का स्मरण करके ही उनके मन में यह आया कि सती के शरीर से मेरी पति पत्नी रूप में भेंट नहीं हो सकती। और शिव जी ने अपने मन में यह संकल्प कर लिया। अस विचारी शंकुर मत धीरा, चले भवन सुमिरत रघुबीरा। चलत गगन भय गिरा सुहाई, जय महेश भली भगत दृढ़ाई। स्थिर बुद्धि शंकर जी ऐसा विचार कर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए अपने घर कैलाश को चले। चलते समय सुंदर आकाशवाणी हुई कि हे महेश, आपकी जय हो, आपने भक्ति की अच्छी दृढ़ता की। असपन तुम भी न करई को आना, राम भगत समर्थ भगवाना। सुन नभ गिरा सती उर सोचा, पूछा से वही समेत सगोचा। आपको छोड़कर दूसरा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है? आप श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं, समर्थ हैं और भगवान हैं। इस आकाशवाणी को सुनकर सती जी के मन में चिंता हुई और उन्होंने सकुचाते हुए शिव जी से पूछा, की न कवन पन करहूँ कृपाला, सत्यधाम प्रभु दीन दयाला। जदबे सती पूछा बहु भांति, तदपि न कहो त्रिपुर आराती। हे कृपालु, कहिए आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है? हे प्रभु, आप सत्य के धाम और दीन दयालु हैं। यद्यपि सती जी ने बहुत प्रकार से पूछा, परंतु त्रिपुरारी शिव जी ने कुछ न कहा। सती हृदय अनुमान किया, सब जाने सर्वज्ञ। कीन कपुट में शंभु सहन, नारी सह जड़ अज्ञ। सती ने हृदय में अनुमान किया कि सर्वज्ञ शिव जी सब जान गए। मैंने शिव जी से कपट किया। स्त्री स्वभाव से मूर्ख और बेसमझ होती। जुलु पैसर से बिकाई, देखो प्रीति की रीत भली। बिलग होय रस जाय, कपट खटाई परत बुनी। प्रीति की सुंदर रीति देखिए कि जल भी दूध के साथ मिलकर दूध के समान भाव बिकता है, परंतु फिर कपट रुपये खटाई पड़ते ही पानी अलग हो जाता है, दूध फट जाता है और स्वाद प्रेम जाता रहता है। हृदय सोच समझत निज करनी, चिंता अमित जाय नहीं भरनी। कृपा सिंधु शिव परम अगाधा, प्रकट न कहो मोर अपराधा। अपनी करनी को याद करके सती जी के हृदय में इतना सोच है और इतनी अपार चिंता है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्होंने समझ लिया कि शिव जी कृपा के परम अथाह सागर हैं। इससे प्रकट में इन्होंने मेरा अपराध नहीं कहा।
शंकर रुख अवलोकी भवानी, प्रभु मोहि तजे हृदय अकुलानी। निज अग समुझी न कछु कही जाई, तपई अवाई व उर अधिकाई। शिव जी का रुख देखकर सती जी ने जान लिया कि स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया, और वे हृदय में व्याकुल हो उठी। अपना पाप समझकर कुछ कहते नहीं बनता, परंतु हृदय भीतर ही भीतर कुम्हार के आंवे की तरह अत्यंत जलने लगा। सती ससोज जान वृष केतु, कही कथा सुंदर सुख हेतु। वर्णत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। वृषकेतु शिव जी ने सती को चिंता युक्त जानकर उन्हें सुख देने के लिए सुंदर कथाएं कहीं। इस प्रकार मार्ग में विविध प्रकार के इतिहासों को कहते हुए विश्वनाथ कैलाश जा पहुँचे। तहाँ पुरी शंभु समुझीपन आपन, बैठे बटतर करी कमलासन। शंकर सहज स्वरूप संभारा, लागी समाधि अखंड अपारा। वहाँ फिर शिव जी अपने प्रतिज्ञा को याद करके बड़ के पेड़ के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए। शिव जी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला, उनकी अखंड और अपार समाधि लगी रही। सती बसई कैलाश तब, अधिक सोच मन माही। मरु न को जान कछु, जुग सम दिवस सिराही। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तब सती जी कैलाश पर रहने लगी। उनके मन में बड़ा दुख था। इस रहस्य को कोई भी नहीं जानता था। उनका एक एक दिन युग के समान बीत रहा था। नित नव सोच सती उर भारा, कब जय दुख सागर पारा। मैं जो कीन रघुपति अपमाना, पुनिपति वचनों मृषा करी जाना। सती जी के हृदय में नित्य नया और भारी सोच हो रहा था कि मैं इस दुख समुद्र के पार कब जाऊंगी। मैंने जो श्री रघुनाथ जी का अपमान किया और फिर पति के वचनों को झूठा जाना। सफल मोहि विधाता दीना, जो कुछ उचित रहा सोई कीना। अब विधि अस बूझे नहीं तोही, शंकर विमुख जियावसी मोही। उसका फल विधाता ने मुझको दिया, जो उचित था वही किया, परंतु हे विधाता, अब तुझे ये उचित नहीं है जो शंकर से विमुख होने पर भी मुझे जिला रहा है। कहीं न जाए कछु हृदय गलानी, मन मोह राम सुमिरि सयानी। जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरती हरण भेद सुगावा। सती जी के हृदय की ग्लानी कुछ कही नहीं जाती। बुद्धिमती सती जी ने मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और कहा, हे प्रभु, यदि आप दीन दयालु कहलाते हैं और वेदों ने आपका यह यश गाया है कि आप दुखों को हरने वाले हैं, तो मैं बिना करो कर जोरी, छोटो बेग देय मोरी। जो मोरे शिव चरण स्नेहू, मन क्रम वचन सत्यव्रते हूँ। तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरी यह देह जल्दी छूट जाए। यदि मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम है और मेरा यह प्रेम का व्रत मन वचन और कर्म आचरण से सत्य है, तो समुद्र से सुनी प्रभु, करियो सो बेग उपाय। होई मरुन जय विनय श्रम, दूसर विपति बिहाय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तो हे सर्वदर्शी प्रभु, सुनिए और शीघ्र ही वह उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो और बिना ही परिश्रम यह पति परित्याग रूपी असह्य विपत्ति दूर हो जाए। ए विधि दुखित प्रजेश कुमारी, कथनीय दारुण दुख भारी। बीते संबत सहस्तासी, तजी समाज शंभु अविनाशी। दक्ष सती जी इस प्रकार बहुत दुखित थीं। उनको इतना दारुण दुख था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। 87,000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी शिव जी ने समाधि खोली। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जान्यो सती जगतपति जागे। जाई शंभुपद बंधुर कीना, सन्मुख शंकर आसनु दीना। शिव जी राम नाम का स्मरण करने लगे। तब सती जी ने जाना कि अब जगत के स्वामी शिव जी जागे। उन्होंने जाकर शिव जी के चरणों में प्रणाम किया। शिव जी ने उनको बैठने के लिए सामने आसन दिया। लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भेद तेई काला। देखा विधि विचारी सब लायक, दक्ष कीन प्रजापति नायक। शिव जी भगवान हरि की रसमयी कथाएं कहने लगे। उस समय दक्ष प्रजापति हुए। ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग्य देख समझकर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया। बड़द अधिकार जच पावा, अतिभुमान हृदय तब आवा। नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। जब दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पाया तब उसके हृदय में अत्यंत अभिमान आ गया। जगत में ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ जिसको प्रभुता पाकर मद न हो। दक्ष लिए मुनि बोली सब, करन लगे बड़ जाग।
नेवते सादर सकल सुर जय पावत मख भाग सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया और वे बड़ा यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञ का भाग पाते हैं, दक्ष ने उन सबको आदर से निमंत्रित किया। किन्नर नाग सिद्धर गंधर्वा बदुन समेत चले सुर सरभा, विष्णु बिरंच महेश बिहाई चले सगर सुर जान बनाई। दक्ष का निमंत्रण पाकर किन्नर नाग सिद्ध गंधर्व और सभी देवता अपने अपनी स्त्रियों से चले। भगवान विष्णु ब्रह्मा और महादेव जी को छोड़कर सभी देवता अपना अपना विमान सजाकर चले। सती बिलो के व्योम विमाना जा चले सुंदर विधि नाना, सुर सुंदरी करही कल गाना सुनत श्रवण छूटे मुन ध्याना। सती जी ने देखा अनेकों प्रकार के सुंदर विमान आकाश में चले जा रहे हैं। देव सुंदरियां मधुर गान कर रही हैं, जिन्हें सुनकर मुनि का ध्यान छूट जाता है। पूछो तब शिव कहो बखानी, पिता जग सुनी कछु हरसानी। जो महेशु मोहि आयसु देही, कछु दिन जाय रहो मिस एही। सती जी ने विमानों में देवताओं के जाने का कारण पूछा, तब शिव जी ने सब बातें बतलाई। पिता की यज्ञ की बात सुनकर सती कुछ प्रसन्न हुई और सोचने लगी कि यदि महादेव जी मुझे आज्ञा दें तो इसी बहाने कुछ दिन पिता के घर जाकर रहूं। पति परित्याग हृदय दुख भारी, कहे न निज अपराध विचारी। बोली सती मनोहर बानी, भय संकोच प्रेम रसानी। क्योंकि उनके हृदय में पति द्वारा त्यागी जाने का बड़ा भारी दुख था, पर अपना अपराध समझकर वे कुछ कहती न थी। आखिर सती जी भय संकोच और प्रेम रस से सनी हुई मनोहर वाणी से बोली, पिता भवन उत्सव परम जो प्रभु आय होई, तो मैं जाऊं कृपा तन सादर देखन सोई। सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। हे प्रभु, मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है, यदि आपकी आज्ञा हो तो हे कृपाधाम मैं आदर से तुझे देखने जाऊं। कहो नीक मोरे मन भावा, यह अनुचित नहीं नेवत पठावा। दक्ष सकल निज सुता बोलाई, हमरे बैर तुम बिसराई। शिव जी ने कहा, तुमने बात तो अच्छी कही, यह मेरे मन को भी पसंद आई, पर उन्होंने न्योता नहीं भेजा, यह अनुचित है। दक्ष ने अपनी सब लड़कियों को बुलाया है, किंतु हमारे वैर के कारण उन्होंने तुमको भी बुला दिया। ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, ते ते अजो करे अपमाना। जो बिनु बोले जाऊं भवानी, रही न सीलु स्नेह न कानी। एक बार ब्रह्मा की सभा में हमसे अप्रसन्न हो गए थे, उससे वे अब भी हमारा अपमान करते हैं। हे भवानी, जो तुम बिना बुलाए जाओगी तो न शील स्नेह ही रहेगा और न मान मर्यादा ही रहेगी। जद भी मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाय न बिनु बोले न संदेहा। तदपि विरोध मांझ कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। यद्यपि इसमें संदेह नहीं है कि मित्र स्वामी पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, तो भी जहाँ कोई विरोध मानता हो उसके घर जाने से कल्याण नहीं होता। भांति अनेक शंभु समझावा, भावी बस न हृदयानु उरावा। कह प्रभु जाहु जो भी नहीं बुलाए, नहीं भली बात हमारे बाएं। शिव जी ने बहुत प्रकार से समझाया, पर होनहार वश सती के हृदय में बोध नहीं हुआ। फिर से शिव जी ने कहा कि यदि तुम बिना बुलाए जाओगी तो हमारी समझ में अच्छी बात न होगी। कही देखा हर जतन बहु, रही न दक्ष कुमार। दिए मुख्य गण संगत विदा कीन, त्रिपुरार सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। शिव जी ने बहुत प्रकार से कहकर देख लिया, किंतु जब सती किसी प्रकार भी नहीं रुकी, तब त्रिपुरारी महादेव जी ने अपने मुख्य गणों को साथ देकर उनको विदा कर दिया। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रासु काहू न सन्मानी। सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। भवानी जब पिता दक्ष के घर पहुंची, तब दक्ष के डर के मारे किसी ने उनकी अवभगत नहीं की। केवल एक माता ही भले ही आदर से मिली, वही नहीं बहुत मुस्कुराती हुई मिली। दक्ष न कुछ पूछी कुशलाता, सती बिलो की जरे सब गाता। सती जाई देखो तब जागा, कतनो दीख संभुकर भागा। दक्ष ने तो उनकी कुछ कुशल तक नहीं पूछी, सती जी को देखकर उल्टे उनके सारे अंग जल गए। तब सती ने जाकर यज्ञ देखा तो वहां कहीं भी शिव जी का भाग दिखाई नहीं दिया। तब चित चढ़े जो शंकर कहु, प्रभु मान समझे हृदय। पाछिल दुख न हृदय अस व्यापा, जस यह भयो महापरितापा। तब शिव जी ने जो कहा था उनकी समझ में आया। स्वामी का अपमान समझकर सती का हृदय जल उठा। पिछला पति परित्याग का दुख उनके हृदय में उतना नहीं व्यापा था
जितना महान दुख इस समय पति अपमान के कारण हुआ। जति भी जगदारु दुख दाना, सबते कठिन जाति अवमाना। समुझी सो सती ही भयो अति क्रोधा, बहु विधि जननी कीन प्रबोधा। यद्यपि जगत में अनेक प्रकार के दारुण दुख हैं, तथापि जाति अपमान सबसे बढ़कर कठिन है। यह समझकर सती जी को बड़ा क्रोध आया। माता ने उन्हें बहुत प्रकार समझाया। शिव अपमान उलझाई, सही हृदय हो न होई प्रबोध। सकल सब हटी हटकी, तब बोली बचन सक्रोध। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। परंतु उनसे शिव जी का अपमान नहीं सहा गया। इससे उनके हृदय में कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ। तब वे सारी सभा को हठपूर्वक डांट कर क्रोध भरे वचन बोली। सुनो सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनि जिन शंकर निंदा। स्वफल उतर बलहब सब काहू, भली भांति पछतापिताहु। हे सभासदों और सब मुनीश्वरों सुनो, जिन लोगों ने यहाँ शिव जी की निंदा की है या सुनी है, उन सबको उनका फल तुरंत ही मिलेगा। और मेरे पिता दक्ष भी भली भांति पछताएंगे। संत शंभु श्रीपति अब बाधा, सुनीता जहाँ तह सिमर जादा। काटी तासु जीव जो बसाई, शरण मुदिन तो चलिए पर आई। जहाँ संत शिव जी और लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की निंदा सुनी जाए, वहाँ ऐसी मर्यादा है कि यदि अपना वश चले तो उस निंदा करने वाले की जीभ काट ले, और नहीं तो कान मूंद कर वहाँ से भाग जाए। जगदात्मा महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी। पिता मंदमति निंदते ही, दच्च शुक्र संभव यह देही। त्रिपुर दैत्य को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत की आत्मा हैं। वे जगत पिता और सबका हित करने वाले हैं। मेरा मंद बुद्धि पिता उनकी निंदा करता है, और मेरा यह शरीर दक्ष ही के वीर्य से उत्पन्न है। तजिहूँ तुरत देह तही हेतु, उर्धरि चंद्र मौली वृक्ष केतु। अस्कि जोग अग्नि तनु जारा, भयो सकलमक हाहाकारा। इसलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले वृषकेतु शिव जी को हृदय में धारण करके मैं इस शरीर को तुरंत ही त्याग दूंगी। ऐसा कहकर सती जी ने योगाग्नि में अपना शरीर भस्म कर डाला। सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। सती मरुन सुनि शंभुगन, लगे करण मक्खी। जग विध्वंस बिलो की भृगु रक्षा की, न मुनि सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सती का मरण सुनकर शिव जी के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। यज्ञ विध्वंस होते देखकर मुनीश्वर भृगु जी ने उसकी रक्षा की। समाचार सब शंकर पाए, वीर भद्र करि कोप पठाए। जग विध्वंस जाई तिन कीना, सकल सुर न विधिवत फुल दीना। ये सब समाचार शिव जी को मिले। तब उन्होंने क्रोध करके वीरभद्र को भेजा। उन्होंने वहां जाकर यज्ञ विध्वंस कर डाला और सब देवताओं को यथोचित फल दंड दिया। भय जगविधि दक्ष गति सोई, जैसे कछु शंभु विमुख कह होई। यह इतिहास सकल जग जानी, ताते मैं संक्षेप बखानी। दक्ष की जगत प्रसिद्ध वही गति हुई जो शिवद्रोही की हुआ करती है। यह इतिहास सारा संसार जानता है, इसलिए मैंने संक्षेप में वर्णन किया। सती मरत हरि सनज बरु मागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तही कारण हिम गिरि गृह जाई, जन्म पार्वती तनु पाई। सती ने मरते समय भगवान हरि से यह वर मांगा कि मेरा जन्म जन्म में शिव जी के चरणों में अनुराग रहे। इसी कारण उन्होंने हिमालय के घर जाकर पार्वती के शरीर से जन्म लिया। जब ते उमा शैल गुरु जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई। जहाँ तह मुनि ने स्वाश्रम कीने, उचित बासिम भूधर दीने। जब से उमा जी हिमाचल के घर जन्मी, तब से वहाँ सारी सिद्धियाँ और संपत्तियाँ छा गईं। मुनियों ने जहाँ तह सुंदर आश्रम बना लिए और हिमाचल ने उनको उचित स्थान दिए। सह सुमन फल सहित सभद्र नव नाना जाति, प्रगति सुंदर शैल पर मनि आकर बहु भांति। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार के सब नए नए वृक्ष सदा पुष्प फलयुक्त हो गए और वहाँ बहुत तरह की मणियों की खाने प्रकट हो गई। सरिता सब पुनीत चलु बहई, खग मृग मधु सुखी सब रही। सहज भैर सब जीवन त्यागा, गिर पर सकल करही अनुरागा। सारे नदी में पवित्र जल बहता है और पक्षी पशु भ्रमर सब सुखी रहते हैं। सब जीवों ने अपना स्वाभाविक वैर छोड़ दिया और पर्वतों पर सब परस्पर प्रेम करते हैं। सो शैल गिरिजा गुरु आए, जिम जनु राम भक्ति के पाए। नित नूतन मंगल गुरु तासु, ब्रह्मा दिग्गाम जसु जासु। पार्वती जी के घर आ जाने से पर्वत ऐसा शोभामान हो रहा है जैसा राम भक्ति को पाकर भक्त शोभामान होता है।
उस पर्वतराज के घर नित्य नए नए मंगलोत्सव होते हैं, जिसका ब्रह्मादि यश गाते हैं। नारद समाचार सब पाए, कौतुक कहीं गिर गे सिधाए। शैल राज बड़ा आदर कीना, पद पघारी बर आसुन दीना। जब नारद जी ने सब समाचार सुने तो वे कौतुकी से हिमाचल के घर पधारे। पर्वतराज ने उनका बड़ा आदर किया और चरण धोकर उनको उत्तम आसन दिया। नारी सहित मुनि पद सिरुनावा, चरण सलील सब भवन सिचावा। ने सौभाग्य बहुत गिर बरना, सुता बोली मेली मुनि चरना। फिर अपने स्त्री सहित मुनि के चरणों में सिर नवाया और उनके चरणोदकों को सारे घर में छिड़काया। हिमाचल ने अपने सौभाग्य का बहुत बखान किया और पुत्री को बुलाकर मुनि के चरणों पर डाल दिया। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारे। कौंसता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। और कहा, हे मुनिवर, आप त्रिकालज्ञ हैं और सर्वज्ञ हैं, आपकी सर्वत्र पहुँच है, अतः आप हृदय में विचार कर कन्या के दोष गुण कहिए। कह मुनि बेसी गुण मृदुवानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। नारद मुनि ने हंसकर रहस्ययुक्त कोमल वाणी से कहा, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है। यह स्वभाव से ही सुंदर, सुशील और समझदार है। उमा, अंबिका और भवानी इसका नाम है। सब लक्षण संपन्न कुमारी, हुई संतत पियही पियारी। सदा अचल यही कर अहि वाता, यही तेज सुपही पितु माता। कन्या सब सुलक्षणों से संपन्न है, यह अपने पति को सदा प्यारी होगी। इनका सुहाग सदा अचल रहेगा और इससे इनके माता पिता यश पावेंगे। हुई पूज्य सकल जग माही, यह सेवत कछ दुर्लभ नाही। ऐ कर नाम सुमिर संसारा, त्रिय चढ़ी पतिव्रत असिधारा। यह सारी जगत में पूज्य होगी और इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ न होगा। संसार में स्त्रियां इसका नाम स्मरण करके पतिव्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएंगी। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनो जे अब अवगुण द्विचारी। अगुण अमान मात पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना। हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है। अब इसमें जो दो चार अवगुण है उन्हें भी सुन लो। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, संशयहीन यानी लापरवाह, जोगी जटिल अकाम मन, नगर अमंगल वेख। अस्वामी कह मिली परिहस्त सिरेख। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। योगी, जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेश वाला ऐसा पति इसको मिलेगा। इसके हाथ में से रेखा पड़ी है। सुनी मुनि गिरा सत्य जय जानी, दुख दंपति उमा हरसानी। नारद हूँ यह भेद न जाना, दशा एक समुजब्बिल गाना। नारद मुनि की वाणी सुनकर और उसको हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी हिमवान और मैना को दुख हुआ और पार्वती जी प्रसन्न हुई। नारद जी ने भी यह रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होने पर भी भीतरी समझ भिन्न भिन्न थी। सकल सखी गिरजा गिरि मैना, पुलक शरीर भरे जल नयना। होई न मृषा देव ऋषि भाषा, उमा सोबचन हृदय धरि राखा। सारे सखियाँ पार्वती, पर्वतराज हिमवान और मैना सभी शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्र में जल भरा था। देवर्षि के वचन असत्य नहीं हो सकते, यह विचार कर पार्वती जी ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। उपजे श्रीपद कमल स्नेहू, मिलन कठिन मन भाषण देहू। जान को सुर प्रीति दुराई, सखी उछंग बैठी पुनि जाई। उन्हें शिव जी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हुआ, परंतु मन में यह संदेह हुआ कि उनका मिलना कठिन है। अवसर ठीक न जानकर उमा ने अपने प्रेम को छिपा लिया और फिर वे सखी की गोद में जाकर बैठ गई। झूठ न होई देव ऋषि बानी, सोचे दंपति सखी सयानी। उर्धर धीर कहीं गिर राओ, कहो नाथ का करिए उपाओ। देवर्षि की वाणी झूठी न होगी, ये विचार कर हिमवान, मैना और सारी चतुर सखियां चिंता करने लगी। फिर हृदय में धीरज धरकर पर्वतराज ने कहा, हे नाथ, कहिए अब क्या उपाय किया जाए। कहा, मुनि सिमन तू सुनो, जो विधि लिखा लीलार। देव दुनुजनर नाग मुनि, को न मेटन हार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मुनीश्वर ने कहा, हिमवान सुनो, विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिख दिया उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकते। तदपि एक मैं कहूँ पाई, होई करे जो देव सहाई। जस बरु मैं बरने तुम पाही, मिली उमई त संशय नाही। तो भी एक उपाय मैं बताता हूँ, यदि दैव सहायता करे तो वह सिद्ध हो सकता है।
उमा को वर तो निसंदेह वैसा ही मिलेगा जैसा मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है। जे जे बर के दोष बखाने ते सब शिव पही मैं अनुमाने। जो विवाह संकर्षण होई दोष गुण सम सब कोई। परंतु मैंने वर के जो जो दोष बतलाए हैं मेरे अनुमान से वे सभी शिवजी में हैं। यदि शिवजी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों को भी सब लोग गुण के समान ही कहेंगे। जो अहि से सैन हरि करही बुध कचुतिर कर दोष न धरही। भान कृषानु सरबरस खाई तिन कह मंद कहत को नाही। जैसे विष्णु भगवान शेषना की शैया पर सोते हैं तो भी पंडित लोग उनको कोई दोष नहीं लगाते। सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रसों को भक्षण करते हैं परंतु उनको कोई भी बुरा नहीं कहता। शुभ और शुभ सलील सब बही सुरसरी को अपुनित न कहीं। समृत कहो नहीं दोष कुसाई रवि पावक सुरसरी की नाही। गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी जल बहता है पर कोई उन्हें अपवित्र नहीं कहता। सूर्य अग्नि और गंगा जी की भांति समर्थ को कुछ दोष नहीं लगता। जो असहिस्सा करही नर जड़ विवेक अभिमान भरही कल्प भरी नरक महूँ जीव की ईस समान। सियावर रामचंद्र की जय पवन सुतमान की जय। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार हावड़ करते हैं तो भी कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान सर्वथा समर्थ हो सकता है। सुरसरी जलकृत बारुनि जाना कबो न संत करही ते पाना। सुरसुरी मिले जो पावन जैसे ईस नीस अंतरु तैसे। गंगा जल से भी बनाई हुई मदिरा को जानकर संत लोग कभी उसका पान नहीं करते पर वही गंगा जी में मिल जाने पर जैसे पवित्र हो जाती है। ईश्वर जीव में भी भेद वैसा ही है। शंभु सह समृद्ध भगवाना ईबा सब विधि कल्याणा। दुराराध्य पयायु महेशु आस्तोष पुनि किए कलेसु। शिव जी सहज ही समर्थ हैं क्योंकि वे भगवान हैं इसलिए इस विवाह में सब प्रकार का कल्याण है। परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है। फिर भी क्लेश तप करने से वे बहुत जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं। जो तपु करे कुमार तुम्हारी भाव मेट सकई त्रिपुरारी। यद्यपि बर अनेक जग माही यही कसी तुझ दूसर नाही। यद्यपि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी महादेव जी होनहार को मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में वर अनेक हैं पर इसके लिए शिवजी को छोड़कर दूसरा वर नहीं है। वरदायक परंतारित भंजन कृपा सुंदर सेवक वन रंजन। इच्छित फल बिनो से अवराधे लहीन कोटि जोग जब साधे। शिवजी वर देने वाले शरणागतों के दुखों का नाश करने वाले कृपा के समुद्र और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिवजी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता। अस कई नार सुमेरी हरि गिर जही दीन असीस। होइय कल्याण अब संशय तजो गिरीश सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती जी को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पर्वतराज तुम संदेह का त्याग कर दो अब यह कल्याण ही होगा। कही ऐसे ब्रह्म भवन मुनि गयो आगिल चरित सुनो जस भयो। पति ही एकांत पाही कह मैना नाथ नमः समुझे मुनि बयना। यों कहकर नारद मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। अब आगे जो चरित्र हुआ उसे सुनो। पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा हे नाथ मैंने मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा। जो घर बरु हो कुल हो ये नूपा करीब स्थान रूपा। न तो कन्या बरु रहूं कुंवारी कंत उमा मम प्राण पियारी। जो हमारी कन्या के अनुकूल घर वर और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिए नहीं तो लड़की चाहे कुंवारी ही रहे। मैं अयोग्य वर के साथ उसका विवाह नहीं करना चाहती क्योंकि हे स्वामिन पार्वती मुझको प्राणों के समान प्यारी है। जो न मिली बरु गिरजई जोगू गिरजड़ सहज कहीं सब लोगू। सोई बिचारी पति करे विवाहु जैन बहोरी होई उर्दाहु। यदि पार्वती के योग्य वर न मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही जड़ मूर्ख होते हैं। हे स्वामी इस बात को विचार कर ही विवाह कीजिएगा जिसमें फिर पीछे हृदय में संताप न हो। अस्कई परिचरण धरि सीसा बोले सहित स्नेह गिरीसा। बरु पावक प्रगट ऐसे माही नारद वचन अन्यथा नाही। इस प्रकार कहकर मैना पति के चरणों पर मस्तक रख गिर पड़ी। तब हिमवान ने प्रेम से कहा चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। प्रिया सोच परिहरु सबु सुमिरहु श्री भगवान। पार्वती निर्मयो जही सोई करही कल्याण सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। हे प्रिय सब सोच छोड़कर श्री भगवान का स्मरण करो जिन्होंने पार्वती को रचा है
वे ही कल्याण करेंगे। अब जो तुम्हें सुता पर नेहूं, तो सजाई सिखावन देहूं। करे सो तपु जही मिलही महेशु, आन उपाय नहीं मिटे कलेसु। अब यदि तुम्हें कल्याण कन्या पर प्रेम है, तो जाकर उसे यह शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे जिससे शिवजी मिल जाए। दूसरे उपाय से यह क्लेश नहीं मिटेगा। नारद वचन सगर्भ हेतु, सुंदर सब गुण निधि वृष केतु। अस विचार तुम तजो असंका, सही भांति संकरो अकलंका। नारद जी के वचन रहस्य से युक्त और सकारण है, और शिवजी समस्त सुंदर गुणों के भंडार हैं। यह विचार कर तुम मिथ्या संदेह को छोड़ दो। शिवजी सभी तरह से निष्कलंक है। सुनिपत वचन हरसि मन माही, गई तुरंत उठी गिरजा पाही। उमही बिलो की नयन भरे बारी, सहित स्नेह गोद बैठारी। पति के वचन सुन मन में प्रसन्न होकर मैना उठकर तुरंत पार्वती जी के पास गई। पार्वती जी को देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए। उसे स्नेह के साथ गोद में बैठा लिया। बारी बार लेती उर लाई, गदगद कंठ न कछु कही जाई। जगत मातु सर्वज्ञ भवानी, मातु सुगत बोली मृदवानी। फिर बार बार उसे हृदय से लगाने लगी। प्रेम से मैना का गला भराया। कुछ कहा नहीं जाता। जगत जननी भवानी तो सर्वज्ञ ठहरी। माता के मन की दशा को जानकर वे माता को सुख देने वाली कोमल वाणी से बोली, सुनई माँ तुम्हें दी का सपना, सुनाऊं तो ही सुंदर गौर सुविप्रवर अशुभ देव से मोहि सियावर। रामचंद्र की जय, पवन सुमान की जय। माँ सुन, मैं तुझे सुनाती हूँ। मैंने ऐसा स्वप्न देखा है, मुझे एक सुंदर गौरवर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया है। करही जापु तपु शैल कुमारी, नारद का सो सत्य विचारी। मातु पिता ही पुनीय मत भावा, तपु सुख व्रत दुख दोष न सावा। हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य समझकर तू जाकर तप कर। फिर यह बात तेरे माता पिता को भी अच्छी लगी है। तब सुख देने वाला और दुख दोष का नाश करने वाला है। तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जगत राता। तप बल शंभु करई संहारा, तप बल से सुधरई मही भारा। तप के बल से ही ब्रह्मा संसार को रचते हैं, और तप के बल से ही विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं। तप के बल से ही शंभु रुद्र रूप से जगत का संहार करते हैं, और तप के बल से ही शेष जी पृथ्वी का भार धारण करते हैं। तप आधार सब सृष्टि भवानी, करई जाय तपु असजिय जानी। सुरत बचन विस्मित महतारी, सपन सुनायो गिरिहंकारी। हे भवानी, सारे सृष्टि तप के ही आधार पर है, ऐसा जी में जानकर तू जाकर तप कर। यह बात सुनकर माता को बड़ा आश्चर्य हुआ, और उसने हिमवान को बुलाकर यह स्वप्न सुनाया। मातु पिता ही बहुविधि समझाई, चली उमा तप हित हरसाई। प्रिय परिवार पिता और माता, भय विकल मुख आव न बाता। माता पिता को बहुत तरह से समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी तप करने के लिए चली। प्यारे कुटुंबी पिता और माता सब व्याकुल हो गए, किसी के मुंह से बात नहीं निकलती। वेद सिरा मुनि आए तब, सभी का समझाए। पार्वती महिमा सुनत रहे प्रबोध ही पाई, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुमान की जय। तो वेद शिरा मुनि ने आकर सबको समझाकर कहा। पार्वती जी की महिमा सुनकर सबको समाधान हो गया। ऊर्धरी उमा प्राणपति चरना, जाय विपिन लागी तपु करना। अति सुकुमार न तनु तपु जोगु, पति पद सुमिरी तजो सब भोगु। प्राणपति शिव जी के चरणों को हृदय में धारण करके पार्वती जी वन में जाकर तप करने लगीं। पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, तो भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को तज दिया। नित नव चरण उपज अनुरागा, बिसर देह तपई मन लागा। संबत सहस मूल फल खाए, साग खाई सत बरस गंवाए। स्वामी के चरण में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा, और तप में ऐसा मन लगा कि शरीर की सारी सुध बिसर गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष साग खाकर बिताए। कुछ दिन भोजन बारी बतासा, कि कठिन कुछ दिन उपवासा। बेत लपाती मही परी सुखाई, 3 सहस संबत सोई खाई। कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया, और फिर कुछ दिन कठोर उपवास किए। जो बेलपत्र सूखकर पृथ्वी पर गिरते थे, 3000 वर्ष तक उन्हीं को खाया। पुनि परि हरे सुखाने उपरना, उमही नाम तो भयो अपर्णा। देखी उमही तप खीन शरीरा, ब्रह्म गिरा भय गगन गंभीरा। फिर सूखे पर्ण पत्ते भी छोड़ दिए, तभी पार्वती का नाम अपर्णा हुआ। तब से उमा का शरीर क्षीण देखकर आकाश से गंभीर ब्रह्मवाणी हुई।
भयो मनोरथ सुफल तव सुनु गिरिराज कुमार। परिहरु दुस कलेश अब अब मिली त्रिपुरार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन हनुमान की जय। हे पर्वतराज की कुमारी, सुन, तेरा मनोरथ सफल हुआ। तुम सारे असह्य क्लेशों की कठिन तप को त्याग दे, अब तुझे शिवजी मिलेंगे। अस तपु काहुन कीन भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। अब ऊर्धरो ब्रह्म बर बानी, सदा संतत सुजानी। हे भवानी, धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए हैं, पर ऐसा कठोर तप किसी ने नहीं किया। अब तू इस श्रेष्ठ ब्रह्मा की वाणी को सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण कर। आवे पिता बोलावन जब वहीं, हट परे हरि घर जाए तब वहीं। मिले ही तुम्हें जब सप्तरी सिसा, जान तब प्रमाण बागी सा। जब तेरे पिता बुलाने को आवे तब हट छोड़कर घर चल जाना, और जब तुम्हें सप्तर्षि मिले तब इस वाणी को ठीक समझना। सुरत गिराग विधि गगन बखानी, पुलक गात गिरिजा हरसानी। उमा चरित सुंदर में गावा, सुनो शंभुकर चरित सुहावा। इस प्रकार आकाश से कही हुई ब्रह्मा की वाणी को सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गईं और हर्ष के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया। याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी से बोले कि मैंने पार्वती का सुंदर चरित्र सुनाया, अब शिव जी का सुहावना चरित्र सुनो। जब ते सती जाय तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयो विरागा। जब इस रघुनायक नामा, जहता सुनी राम गुण ग्रामा। जब से सती ने जाकर शरीर त्याग किया, तब से शिव जी के मन में वैराग्य हो गया। वे सदा श्री रघुनाथ जी का नाम जपने लगे और जहाँ तहाँ श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथाएं सुनने लगे। चिदानंद सुखधाम शिव विगत मोह मत काम, बिचरही मही धरी हृदय हरि। सकल लोक अभिराम, सियावर रामचंद्र की जय, पवन हनुमान की जय। चिदानंद सुखधाम मोह मद और काम से रहित शिव जी संपूर्ण लोगों को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण कर भगवान के ध्यान में मस्त हुए पृथ्वी पर विचरने लगे।